हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद रैंडम चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक हाइट कन्वर्टर ऐप कैसे बना सकते हैं। इसमें आपके पास दो इनपुट फील्ड होगी। इसमें आपको एक में फीट इंटर करना है और एक में आपको इंचेस इंटर करना है। ओके, और जैसे आप दोनों एंटर करोगे तो आपको बता देगा आपकी हाइट कितनी सेंटीमीटर है। ओके, जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि वहाँ पे एक थंबनेल में लिखा था 173 सेंटीमीटर। तो ये कैसे आया, इसके पीछे क्या मैथ्स लगती है कि मतलब फीट इंच को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते, और आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा। तो इसमें हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया, मतलब 7 से 8 लाइन में अपना ये प्रोजेक्ट हो गया जावास्क्रिप्ट का। ओके, तो मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या फंक्शन यूज़ किया, एक नया फंक्शन बताऊंगा आपको, और उसके बाद मैं आपको सबसे पहले प्रीव्यू बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने VS कोड ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो लाइव सर्वर भी ऑलरेडी ओपन है। तो मैं सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में ले जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हाइट कन्वर्टर और यहाँ पे लिखा है कि आप फीट डालो। मैं यहाँ पे फीट डालता हूँ 5 और इंचेस डालता हूँ 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 173 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। समझ गए कंप्लीटली। अब आप देखो, इसके पीछे बस प्रोजेक्ट अपना इतना ही। अगर यहाँ पे 15 डालोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक मैथ्स रन हो रहा है इसके पीछे। अब इसके पीछे क्या मैथ्स रन हो रहा है ये मैं आपको अपने VS कोड में ले जाके बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमने ओपन कर लिया है VS कोड। यहाँ पे हमारा HTML कोड है, बट इससे पहले यहाँ पे एक बार साइड में देख लो आप। यहाँ पे ऑलरेडी 51वां प्रोजेक्ट चल रहा है। हम 100 डे प्रोजेक्ट सीरीज कर रहे हैं। ओके, तो इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। मज़ा तो नहीं आ रहा है क्योंकि लोग कमेंट लाइक कुछ नहीं करते हैं, बट ओके व्यूज़ भी नहीं आ रहे। बट मैं सोच रहा हूँ कि यार 100 डे तक जाना है, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए मेहनत थोड़ी बहुत कर रहे हैं कि मतलब इसके बाद मैं वीडियो नहीं डालूंगा इस चैनल पे, बट मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्ट कर लिया तो फिर बंद नहीं करते। ओके, तो ये देख लो आपकी मैंने काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रखे, पोर्टफोलियो कोड, ई-कॉमर्स स्टोर, क्वीज ऐप, हैमबर्गर मेन्यू, काफ़ी सारे बड़े बड़े, मतलब लोग जो प्रोजेक्ट बेचते हैं ना, पेड प्रोजेक्ट बेचते हैं, वो हम फ्री में बना रहे हैं। और आपको सोर्स कोड कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इस हाइट कन्वर्टर ऐप का, ये वेबसाइट, इसका सोर्स कोड चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको लाइक पोर्टफोलियो का कोड चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे क्लिक करो, आपको पोर्टफोलियो का वीडियो मिलेगा, उसके जस्ट नीचे सोर्स कोड का लिंक है। ओके, तो आपको वीडियो पूरा देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ सोर्स कोड चाहिए तो एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि मैं ना यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन ऑन है ना मैं व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मतलब व्यूज़ के लिए सब बनाते हैं, बट मुझे वो मोनेटाइजेशन ऑन है ही नहीं और मैं करूँगा भी नहीं फ्यूचर में। तो ये सब बकवास बंद करते हैं। अब हम चलते हैं अपने HTML कोड पे। तो यहाँ पे मैंने CSS को लिंक कर रखा है और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि JS इज हियर। ओके, और यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या एक डिव लिया, कंटेनर। देखो ये बॉडी को अपन ने कुछ छेड़छाड़ नहीं की, यहाँ पे डायरेक्ट अपन ने एक डिव स्थापित कर दिया। ओके, यहाँ पे डिव लिया, फिर एक हाइट कर फील्ड ली, एक फिट करके, और फिट में इनपुट फील्ड टेक्स्ट और ID फिट। ओके, यहाँ पे इंचेस में भी सेम किया, ये दोनों आ गए। ओके, फिर यहाँ पे एक इनपुट टाइप सबमिट बटन लिया जिसमें वैल्यू टू कन्वर्ट टू सेंटीमीटर लिख दी। ये बटन टाइप होता है ना, जो बटन का टेक्स्ट होता है, तो मैं इसमें इनपुट टाइप और वैल्यू लिख सकते हो। ओके, और यहाँ पे BR टैग लगा दिया ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नोट नंबर आ रहा तो सही नहीं लग रहा, तो हम एक बार 173 ले आते। ओके, और यहाँ पे एक रिजल्ट डिव के लिए जो रिजल्ट अपना ये येलो कलर का। ओके, अब हम चलते हैं CSS में। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ HTML CSS, मेरा फोकस रहता है जावास्क्रिप्ट एक्सप्लेन करना, क्योंकि मुझे भी नहीं आती तो मैं भी समझता हूँ और आपको भी समझाता हूँ, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कंटेनर को ये स्टाइलिंग कर दी, ये ब्लैक कलर, ये क्योंकि बॉडी को स्टाइलिंग नहीं किया, बॉडी पूरा वाइट है, समझ रहे हो। और यहाँ पे डायरेक्ट इसको स्टाइलिंग कर दिया, मार्जिन लेफ्ट कर दिया 350 पिक्सल, ठाम इधर आ गया ये। ओके, मतलब एकदम से, और ये सब कुछ मतलब बेसिक स्टाइलिंग कर रखी है। अब फीट और इंच क्या है, फीट और इंच ये है, तो इनको विड्थ दे दी, देखो हाइट दे दी। अब इनको काफ़ी कम स्टाइलिंग कर रखा है। चाहे तो देखो बॉर्डर रेडियस कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक अगर 3% करते हैं। ओके, 3% नहीं करता हूँ एक्चुअली, मैं 10 पिक्सल देता हूँ। ओके, तो इनको स्टाइलिंग इतना नहीं किया हुआ है, तो आप इसे चाहे जितना स्टाइल कर सकते हैं। मतलब आप फोकस करना है प्रोजेक्ट पे। ओके, स्टाइलिंग तो सीख सकते हो आराम से। फिर इंचेस का वही सेम स्टाइलिंग किया। फिर रिजल्ट, तो रिजल्ट में फ़ॉन्ट साइज ये कर दिया, मार्जिन लेफ्ट 60 पिक्सल और कलर येलो कर दिया, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो येलो में शो करेगा। ओके, फिर जो सबमिट बटन है उसको यहाँ पे रेड कर रखा है, देखो सबमिट, विड्थ, हाइट, मार्जिन, लेफ्ट, ऑफ, ये सब कुछ कर रखा है। देखो फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। और H1 क्या, H1 अपना ये वाला H1 ऊपर वाला वाइट कलर का, तो यहाँ पे पेडिंग लेफ्ट और पेडिंग टॉप दे रखा है। ओके, तो होप आप समझ गए होंगे कि CSS भी काफ़ी छोटा था। अब हम मूव करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट मास्टर कोड पे। ओके, मास्टर कोड इसलिए बोला क्योंकि काफ़ी सही कोड है, मुझे सही समझ में आया, मैं आपको सही समझ जाऊँगा। ओके,
अब देखो यहाँ पे क्या किया, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी सबमिट डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक हाइड कन्वर्टर। इससे तो ये क्या हो रहा है, मतलब देखो जो हम पहले क्या करते थे हम कि वो गेट एलिमेंट करते थे, तो इसमें वो नहीं कर रखा। इसमें क्या किया हमने, डायरेक्ट सबमिट बटन को एक्सेस किया। इसका क्या आईडी सबमिट, तो हमने क्या बोला सबमिट बटन आईडी इधर आ जा, यहाँ पे इसको एड इवेंट लिस्नर लगा के यहाँ पे क्लिक और हाइड कर, मतलब जैसे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन रन होगा और ये पूरा फंक्शन यहाँ पे बना रखा है। ओके, ये देखो हाइड कन्वर्टर। तो हमने क्या बोला, जैसे कोई सबमिट पे क्लिक करेगा तो पूरा मैथ्स वेथ्स रन होगा इधर से हाइड कन्वर्टर। ओके, तो अब देखो फंक्शन हाइड कन्वर्टर में क्या क्या है। सबसे पहले हमने फिट, हमको क्या क्या चाहिए, देखो फिट चाहिए, इंचेस चाहिए, देखो सबसे पहले हमको ये चीज़ चाहिए, फिर ये चीज़ चाहिए, फिर सेंटीमीटर चाहिए और यहाँ पे शो करवाना है, 4 चीज़ें करनी है। तो हमने सबसे पहले फिट लिया, फिट इक्वल टू जो लिखा है ना, मुझे बोलना नहीं आ रहा, पर पार्स इंट। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी बाय फिट डॉट वैल्यू इक्वल टू 12। समझ रहे हो। अब इसमें क्या हुआ कि फिट में हमने क्या बोला कि जो फिट वाली आईडी है ना इनपुट, वो इधर आ जा। तो जैसे ही हम फिट में कोई डालेंगे वैल्यू, तो देखो इसका मतलब मैं आपको बाद में समझाता हूँ, मतलब इसका मतलब बाद में क्या, एक बार जस्ट इसको इग्नोर कर दो। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे फिट डॉट वैल्यू इक्वल टू 12, मतलब हम जो भी फिट में वैल्यू इंटर करेंगे वो 12 इक्वल टू 12 होके आएगा। अगर मैं 5 फिट इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे 12 गुणा होके 60, तो फिट में 60 होगा उधर। समझ रहे हो। ये आप एक चीज नोटिस कर लो कि अगर आपने फीट में कुछ चीज डाली तो वो वैल्यू, देखो उसकी वैल्यू इक्वल टू, मतलब वैल्यू में है यहाँ पे अभी 5 वैल्यू है, वैल्यू 5 इक्वल टू 12, ये आ गया 60। ओके, अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए आपको W3 स्कूल के यहाँ पे ले जाता हूँ। इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट द प्रेजेंट पार्स इंट करके जो भी मेथड है, इसका मतलब होता है कि देखो पार्स इंट पार्स स्ट्रिंग एंड रिटर्न द फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट मतलब यहाँ पे देखो इन्होंने काफी सही समझा रखा है। यहाँ पे 10 लिखा तो 10 शो हो गया, यहाँ पे 10.00 लिखा तो भी 10 शो होगा क्योंकि फर्स्ट इंटीजर। ओके, यहाँ पे 10.33 लिखा फिर भी 10 आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको सही समझ में आएगा, यहाँ पे 3 इंटीजर है बट शो क्या होगा, फर्स्ट वाला। तो अगर आप यहाँ इसके पीछे कुछ भी लिख रहे हो तो वो शो नहीं होगा। समझ रहे हो। अगर मैं ये करता हूँ, ओके, तो ये पॉइंट लगा के करना पड़ेगा ये। ओके, तो जो फर्स्ट इंटीजर है ना उसको लेना वैल्यू। समझ रहे हो आप, ये रिटर्न द फर्स्ट इंटीजर। ओके, स्ट्रिंग लेनी है और उसमें जो भी इंटीजर है वो रिटर्न करना है। तो ये देखो यहाँ पे 60 लिखा है तो ये 60 आ गया, यहाँ पे 40 ये लिखा फिर भी आ गया, बट यहाँ पे वो फर्स्ट है ही नहीं तो वो ही नहीं, एन आ गया, मतलब नॉट एन नंबर। ओके, तो हमें नंबर डालना ये 5 वाला। समझो। तो यहाँ पे वापस आ जाएगा अपना 173। तो हमने वैल्यू में यहाँ पे 5 डाला तो ये हो गया मल्टीप्लाई 12 से। तो यहाँ पे फिट में अभी क्या है, फिट में है 60। अब हम सेम टू सेम ऐसा इंचेस के साथ भी करेंगे। पार्स इंट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी इंचेस डॉट वैल्यू। अब इसमें हमने कुछ नहीं किया, मतलब हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। जो इंचेस में वैल्यू डाली वो हमने ऐसे कैसे ले ली। तो अब अपने पास फीट में है 8 जो कि 5 है जो कि मैंने इंटर की थी, मतलब समझ लो, एक बार समझा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने इंचेस डाला 8। अब सेंटीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फीट और इंचेस को जोड़ के उसको मल्टीप्लाई करना है 2.454 से, तो हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर। समझ रहे हो, 1 सेंटीमीटर। तो हमने फीट में क्या डाला था, फीट में था 5 डाला जो मल्टीप्लाई हो गया 12 से, तो आ गया 60। तो 60 प्लस यहाँ पे इंचेस अपने क्या डाला था 8, तो 68। 60 प्लस 8 68 इक्वल टू 2.454। ओके, तो ये पूरा मैथ्स बैठेगा यहाँ पे। तो 68 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा और सेंटीमीटर आ गया हमारे पास ये। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक और फंक्शन टाइप रन करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या, देखो सेंटीमीटर में, अब हमारे पास सेंटीमीटर में क्या वैल्यू है, हमारे पास सेंटीमीटर में है 172। अब हम क्या करेंगे, हमको ये पॉइंट नहीं चाहिए। समझ रहे हो, हमको ये पॉइंट नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वर n बराबर सेंटीमीटर टू फिक्स्ड, मतलब अब n में एक वैल्यू जाएगी। वो वैल्यू क्या होगी कि जो पीछे वाला है ना वो हटा दो, एक फिक्स्ड नंबर चाहिए 0। ओके, अब मैं फिक्स्ड नंबर 0 से क्या मतलब है, देखो अगर यहाँ पे हमने 0 कर दिया तो देखो मैं बताता हूँ। अभी आपके पास 0 यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे 1 करूँगा तो इसका मतलब क्या है कि हम जावास्क्रिप्ट में ऐसा बोल रहे हैं कि डेसिमल के बाद हमको एक वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आएगा, एक सेकंड अंकल,
तो यहाँ पे आएगा 1 डेसिमल। ओके, अगर यहाँ पे अगर हम 2 कर देंगे तो ये हमको 2 डेसिमल शो करेगा, देखना कन्वर्ट टू सेंटीमीटर ये। तो यहाँ पे हम जितना लिखेंगे 7 8, अगर हम 78 तो जितना उसके पास है ना, अगर वो अगर होगा उसके पीछे संख्या अगर, तो देखो ये पूरा आ गया, ये देखो ये 78 तक आ रहा है। तो ये है तो फिक्स। तो हमने क्या बोल रखा है कि 0, हमें डेसिमल के बाद कोई भी नंबर नहीं चाहिए। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा कि ये आ जाएगा, क्या आएगा 172 आएगा, ये पीछे वाला नहीं आएगा 0.72 सेंटीमीटर करके। ओके, तो यहाँ पे लिख रखा है टू फिक्स्ड नंबर चेंज। टू फिक्स्ड नंबर का मतलब है आपका डॉट डेसिमल के बाद कितने नंबर चाहिए। अगर 0 लिख रखा है तो इसके पीछे से कोई नहीं आएगा। ओके, और फिर डॉक्यूमेंट अब हमारे पास क्या आएगा, एन में आ गया सेंटीमीटर। देखो आप अगर कंसोल लॉग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अगर ये कर दिया तो ये देखो कंसोल में आ जाएगा। कंसोल लॉग कर रहे हैं, 1 सेकंड, यहाँ पे कंसोल लॉग चल रही नहीं, आ गया 5, ये देखो 173 आ गया कि यहाँ पे उसके बाद डेसिमल के बाद नहीं आ रहा क्योंकि हमने 0 कर रखा है। तो फिर ये एन क्या करेंगे, हम इसमें शो करवा देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट और डॉट इनर एचटीएमएल। और ये जो भी रिजल्ट का, अब रिजल्ट यहाँ पे देखो रिजल्ट, तो हमने क्या बोला रिजल्ट की आईडी है, उसमें ये जो एन में टेक्स्ट है, जो भी एन में टेक्स्ट हो, कुछ भी चीज हो, वो शो करवाना रिजल्ट वाले में। ओके, तो इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।